नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार शिक्षक बहाली का रिजल्ट निकल चुका है। 72% अभ्यर्थी इसमें पास हो चुके हैं, लेकिन प्राइमरी का जो रिजल्ट जारी हुआ उसने सबको हैरान करके रख दिया है, क्योंकि प्राइमरी में इतने पद खाली रह गए जो कभी बीपीएससी ने भी नहीं सोचा होगा। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मात्र 72,419 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, क्योंकि यहां बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने केस कर दिया है कि प्राइमरी में बीएड अभ्यर्थियों को मान्यता दी जाए। बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्राइमरी में जारी करने के लिए लगातार बिहार सरकार कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 20 अक्टूबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बीएड अभ्यर्थी वाले, आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आता है उसके बाद बिहार सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है। और अभी प्राथमिक विद्यालय में 7,524 पद खाली रह गए हैं, तो इसमें बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है। और अब तो बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने भी बड़ी घोषणा कर दी है कि जिसने दर्द दिया वही दवा देगा। बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ी सवाल पर बीपीएससी अध्यक्ष ने सकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए हम बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हमने यदि बीएड अभ्यर्थियों को दर्द दिया है तो दवा भी हमने देंगे। यदि हमने उनको जख्म दिया है तो मरहम लगाने का काम भी बीपीएससी ही करेगा। बीएड अभ्यर्थियों से जुड़े सवाल पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट को लेकर जो जरूरी अपडेट है वो देख लीजिए। पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि आखिर क्या अपडेट है। तो देखिए, bpsc.bih.nic.in पर आपको जाना होगा। यहां आपको रिजल्ट संबंधित हर एक अपडेट मिल जाएगा। तो बीपीएससी ने अब कक्षा 1 से लेकर 5वीं यानी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए भी रिजल्ट जारी कर दिया है। इससे पहले 11-12 के लगभग हर सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हो गया है। कंप्यूटर साइंस का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कुछ लोग कल लाइव में पूछ रहे थे कि कंप्यूटर साइंस का रिजल्ट कब जारी होगा, तो आपका भी रिजल्ट जारी हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा यदि नहीं देखे हैं तो। बाकी रह गई 9वीं से लेकर 10वीं क्लास का रिजल्ट। तो देखिए, आपका भी रिजल्ट आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष ने इसकी भी जानकारी दे दी है कि सारे रिजल्ट बन चुके हैं। टोटल 1,70,000 बहाली में से 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। और अब तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए शिक्षक अभ्यर्थियों को बधाई दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल हुए 1,22,324 अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। बिहार के उज्जवल भविष्य का मजबूत आधार तैयार करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। बिहार वासियों की अपेक्षा है कि आप अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और कर्तव्यपरायणता के साथ करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि इतिहास में कभी भी 60 दिनों के अंदर लाखों की इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन तथा नतीजे घोषित नहीं किए गए थे। उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के जिला आवंटन की सूची भी तैयार कर ली गई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बीपीएससी की पूरी टीम भी बधाई के पात्र है। एक तरफ जहां जब बिहार में एनडीए की सरकार हुआ करती थी, जब बीजेपी वालों की सरकार हुआ करती थी, उस समय आपने देखा कि किस तरह से शिक्षक बहाली का जो भी मुद्दा रहता था, सालों भर कोर्ट के चक्कर में पिसता रहता था। शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा भी देते थे, लेकिन रिजल्ट महीनों महीनों तक नहीं आता था। सालों भर तक कई बार इंतजार करना पड़ा। यदि रिजल्ट आ भी जाता है तो बीच में या तो कुछ रिजल्ट को लेकर इशू हो जाती है, गलत रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, या कोर्ट के चक्कर में मामले फंस जाते थे। लेकिन किस तरह से 60 दिनों के अंदर, मात्र 2 महीनों के अंदर परीक्षा भी ले ली गई, वैकेंसी भी निकाली गई, परीक्षा भी ले ली गई, रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, जिला आवंटित भी कर दिया गया है और नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देंगे। इतना ही नहीं, सफल हुए शिक्षक अभ्यर्थियों का अब तो काउंसलिंग भी शुरू हो गया है। 18 अक्टूबर से ही शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग शुरू हो गया, जो कि 24 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। तो देखिए कितना फास्ट प्रोसेस हो गया है। 17 अक्टूबर को रिजल्ट आया। 17 अक्टूबर को रिजल्ट आने के बाद 18 अक्टूबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई और 19 अक्टूबर से शिक्षकों का अब ट्रेनिंग भी शुरू कर दिया गया है। देखिए, बड़ी खबर है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT बीपीएससी द्वारा नवनियुक्त 1,22,000
324 शिक्षक अभ्यर्थी जो पास हो गए हैं इनको प्रशिक्षण देगा। सभी जिलों में 1 से लेकर 15 दिनों का यह आवासीय प्रशिक्षण होगा। जिन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्हें 700 रुपए भी मिलेंगे। वहीं कंप्यूटर का प्रशिक्षण जिनको दिया जाएगा उन्हें 750 रुपए का भुगतान SCERT के द्वारा किया जाएगा। 19 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक शिक्षकों का प्रशिक्षण लिया जाएगा और 2 नवंबर को ही गांधी मैदान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र भी शिक्षकों को सौंप देंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, पटना जिले के लिए खबर है कि पटना जिले के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण 19 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक चलेगा। इसमें 60 प्रतिभागी होंगे। प्रशिक्षण 1 या 2 बैच में आयोजित किया जाएगा और इसके लिए पटना जिला के 9 होटलों का चयन भी किया गया है। हर होटल में अलग अलग बैच में शिक्षक शामिल होंगे और ऐसा ही शेड्यूल हर जिले के लिए जारी किया गया है। नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण ज्यादातर जिलों में 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ही चलेगा। इसका मकसद स्कूल की कार्य प्रणाली, नवनियुक्त शिक्षकों को समझाना आदि है। हम शिक्षकों के वेतन संबंधित भी बात करेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि कौन से क्लास में कितने पद खाली रह गए हैं, ताकि अगली जो बहाली हो रही है और जिसके लिए 15 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें से हो सकता है इन पदों को भी शामिल किया जा सकता है। तो देखिए, प्राथमिक कक्षा यानी पहली से लेकर 5वीं तक के कक्षा में टोटल 79,943 पदों के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन इसमें से मात्र 72,419 ही सेलेक्ट हो पाए हैं, इतना ही पास हो पाए। बाकी 7,524 अभ्यर्थियों के लिए अभी पद खाली है। और चूंकि इसमें बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया है, हो सकता है कि बीएड अभ्यर्थियों को इसमें मौका दिया जा सकता है। और क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही बिहार सरकार तय करेगी। माध्यमिक स्कूल की बात करें तो यहाँ 32,916 पदों के लिए एग्जाम लिया गया था, जिसमें से मात्र 26,204 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए हैं। यहाँ भी 6,712 पद खाली रह गए हैं। अब देखिए, उच्च माध्यमिक की बात करें यानी 11-12 की बात करें तो 57,602 पदों के लिए एग्जाम लिया गया था और इसमें तो अभ्यर्थियों ने आवेदन ही नहीं किया था। मात्र 39,680 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 23,701 ही अभ्यर्थी पास हो पाए हैं। यहां आधे से भी ज्यादा पद यानी 33,901 पद खाली रह गए। और जो इस बार नई शिक्षकों की बहाली हो रही है, जिसमें 69,000 लगभग पद हैं, तो हो सकता है कि उसमें भी पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। और इसलिए भी जल्दी में रिजल्ट जारी किया गया है, क्योंकि जो खाली पड़े पद होंगे वो नई शिक्षक की जो भर्ती आएगी उसमें से शामिल करके जो बिहार में शिक्षकों के पद खाली हैं उसे भरा जा सके। अब रही बात सैलरी को लेकर, तो देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों का तो रिजल्ट आ गया है, तो आप ये भी जान लीजिए कि आपको कितना सैलरी मिलेगा। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए यानी कक्षा पहली से लेकर 5वीं में जो पास हुए हैं उनका मूल वेतन 25,000 रुपया है, जबकि उनको ग्रोस सैलरी यानी उनको हाथ में 44,130 रुपए मिलेंगे। कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं की बात करें, खैर इसके लिए तो बहाली की नहीं गई थी, फिर भी जान लीजिए कि मूल वेतन 28,000 और ग्रोस सैलरी 49,050 रुपए है। कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं क्लास का मूल वेतन 31,000 रुपया है और ग्रोस सैलरी यानी आपको हाथ में 53,970 रुपए मिलेंगे। तो वहीं उच्च माध्यमिक यानी 11वीं और 12वीं का बात करें तो मूल वेतन 32,000 रुपया है, जबकि ग्रोस सैलरी 55,610 रुपया यानी आपको हाथ में 55,610 रुपए मिलेंगे। और सुनिए, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव ने गारंटी दे दी है कि 1,70,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया के बाद अब फिर से बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और 15 दिनों के अंदर वैकेंसी निकाल दिया जाएगा। 15 दिनों के अंदर आप अप्लाई कर पाएंगे, वैकेंसी आ जाएगी और इसके लिए भी जल्द से जल्द सारी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए नौकरी दे दी जाएगी। तो वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो इस बार फेल हो गए हैं या इस बार किसी कारण से अप्लाई नहीं कर पाए, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। 70,000 के लगभग पदों पर इस बार बहाली होगी और खास बात यह है कि इस बार 6ठी से लेकर 8वीं क्लास का भी वैकेंसी आ गई है। 6ठी से लेकर 8वीं क्लास में भी इस बार अप्लाई कर पाएंगे। और सुनिए, शिक्षक नियुक्ति में जिलों से आरक्षण रोस्टर भी क्लियर कर दिया गया है। बीपीएससी को शिक्षा विभाग अब अधियाचना भी भेज रहा है। इस बार 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक 70,000 लगभग शिक्षकों की वैकेंसी आ रही है।
तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और हाँ, 9वीं से लेकर 10वीं की बात करें तो आपका भी रिजल्ट आज शाम तक जारी हो सकता है। बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष ने बड़ी घोषणा कर दी है कि सारे का रिजल्ट बन चुका है, जिला भी आवंटित कर दिया गया है। रिजल्ट देखने के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें, कभी भी रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। बाकी यदि किसी को रिजल्ट देखने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी फिलहाल पहली से लेकर 5वीं क्लास और 11वीं से लेकर 12वीं क्लास का रिजल्ट वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। बाकी 9वीं से लेकर 10वीं का भी रिजल्ट जल्द ही जारी हो जाएगा और हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय तक रिजल्ट जारी हो गया हो, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर रिजल्ट आप देख सकते हैं। और हाँ, बीपीएससी रिजल्ट से संबंधित हर एक अपडेट और बिहार की हर एक बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।